Hi students, today we will continue with trigonometry exercise 6.1. In our last video we have already completed first four sums of exercise 6.1. Now today we will continue with it. Now before continuing, there are some sums related to the values of all the trigonometric ratios. So first we will study the table. Students, now this is the table. Now many of you are studying all the 6 values of trigonometric ratios, but I always prefer to study the first 3 main trigonometric ratios, because we know that sin theta का पार्टनर क्या है, cosec theta. तो sin theta की जो भी वैल्यू रहेगी उसको हम रिवर्स करेंगे. तो उससे 6 याद करने से अच्छा आप 3 याद करो, तीनों की वैल्यू याद करो, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और बाकी की जो 3 है कोसेक, सेक और टेन, इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी. तो आपको जो कन्वीनियंट लगा वो करो. अगर आपको 6 की 6 वैल्यू याद करनी है तो वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप 3 की याद करो. फिर साइन का पार्टनर कोसेक है, कॉस का पार्टनर सेक है और टेन का पार्टनर कॉट है. तो वो जो बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसकी वैल्यू हम रिवर्स करेंगे तो हमको उसकी वैल्यू मिल जाएगी. सो बेटर इज स्टडी फर्स्ट 3 थिंग्स, साइन, कॉस एंड टेन. ओके, सो अब ये टेबल में भी आपको पहली लाइन अगर याद होगी तो बाकी के 2 इमीडिएटली आप लिख सकते हो. तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद 0. देयर इज अ हिंट, 0 है तो 0 से स्टार्ट करो. तो साइन 0 इज 0, sin 30 half, sin 45 1 upon root 2, sin 60 root 3 upon 2 and sin 90 1. स्टूडेंट्स, अगर आपने पहली लाइन याद करी तो आपको दूसरी याद करने की जरूरत नहीं. आप उसको इस तरह रिवर्स में लेके जाओ. अब 0 से जो शुरू किए हो वही चीज आप 0 यहां से स्टार्ट करो. तो 0 half sin 6 cos 60, cos 45 is 1 upon root 2, cos 30 is root 3 upon 2 and cos 0 is 1. तो देखो ये जो लाइन इस तरह गई है, आप उसको रिवर्स यहां से ले लो. तो आप सिर्फ फर्स्ट भी याद करोगे तो आपको ये दोनों याद करने की कोई जरूरत नहीं है. अब 10 कैसे मिलेगा? 10 है साइन अपॉन कॉस, मीन्स इन दोनों को डिवाइड करते जाओ तो आपको थर्ड मिल जाएगा. तो 0 अपॉन 1 0, 1 अपॉन 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 कैंसिल, 1 अपॉन रूट 3, रूट 2 कैंसिल 1, 10 60 2 कैंसिल रूट 3 एंड 10 90 1 अपॉन 0. डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो हम इसको लिखेंगे नॉट डिफाइंड. ओके, तो बस आपको पहला याद करना है. साइन का जो लाइन है आपको पहले याद करनी है. पेपर में भी जब आप स्टार्ट करोगे तो किसी कॉर्नर में इमीडिएटली एक रफ टेबल बना दो इन तीनों का वैल्यू का. बस हार्डली आपको 2 मिनट लगेंगे, कॉलम बनाने की भी जरूरत नहीं है. आप पहली लाइन लिख दो, उसको रिवर्स करो कॉस में, और 10 में क्या करोगे, यहीं के यहीं डिवाइड करते जाओ और डिनोमिनेटर कैंसिल करते जाओ तो बस आपको वैल्यू मिल जाएगी. So this is the way you can by heart the table of values of trigonometric ratios. आपको 6 की 6 वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं. अगर हमने कहा कोसेक 45, तो कोसेक किसका पार्टनर है? साइन का पार्टनर है. We know sin is 1 upon root 2, तो कोसेक will be root 2 upon 1. तो उसके लिए याद करना नहीं है. अगर आप 6 की 6 याद करोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगा. इसलिए बेटर है यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज 3 and the rest 3 is their partner जो आपको रिवर्स करना है. ओके, सो दिस इज द टेबल. और एक है sin 30 cos 60 होता है और sin 60 cos 30 होता है. ये भी कोई बहुत सारे स्टूडेंट इस तरह भी याद करते हैं. sin 30 cos 60 होता है और cos 30 sin 60 होता है. अगर आप नोटिस करोगे 45 तो दोनों की वैल्यू सेम. So better है you by heart these 3
and the rest 3 they are their partners जो आपको reverse कर. Okay? Okay, now let us start with exercise 6.1. Now students, see, this is the solved example which I wrote here. Cos is equal to root 3 upon 2. You have to find the value of 1 minus sec theta upon 1 plus cosec theta. Now there are two methods. Whichever method you feel easy, you can follow. There are two methods. Okay? First method is, you got cos value, cos theta value, root 3 upon 2. And according to the table, cos theta root 3 upon 2 is for 30 degree. So theta is what? 30 degree. How we got theta 30 degree? क्योंकि cos की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 है और cos की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 कब होगी? जब थीटा 30 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द टेबल. तो अब हम वैल्यू में जो फाइंड आउट करना है उसमें एक सेक थीटा है और एक कोजेक थीटा है. ओके, अब कैसे मिलेगा? वी नो सेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा इज द पार्टनर ऑफ कॉस थीटा. तो सेक थीटा की वैल्यू होगी 2 अपॉन रूट 3, उसका रिवर्स. ओके, और कोजेक थीटा, अब वी डोंट नो कोजेक थीटा बट वी नो थीटा इज 30 डिग्री. और कोजेक किसका पार्टनर है? साइन का. कोजेक किसका पार्टनर है? साइन का. तो साइन 30 की वैल्यू हमने टेबल में क्या देखे? 1 अपॉन 2. तो कोजेक की वैल्यू क्या होगी? 2 अपॉन 1 बिकॉज थीटा इज 30 डिग्री. तो हमको साइन की वैल्यू मिल गई हाफ. तो कोजेक की वैल्यू होगी 2 अपॉन 1. तो थीटा मिल गया तो आपको बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टेबल में से मिल जाएंगे. अब उसको सब्स्टिट्यूट करो इसमें. 1 माइनस सेक थीटा, 1 माइनस सेक थीटा अपॉन 1 प्लस cosec theta. What is the sec theta value? 1 minus 2 upon root 3 upon 1 plus 2. Okay? So 1 plus 2 is how much? 3. So यहाँ पर आप पहले इक्वलाइज करो. यहाँ पर आप डायरेक्टली सबट्रैक्ट नहीं कर सकते हो because denominators are different. So cross multiply. So you will get root 3 minus 2 upon root 3 upon 3 upon 3. See this one. So students, answer is root 3 minus 2 upon 3 root 3. So this is the way you will solve. If you get the value of theta, here you will write sec theta is sec 30 degree. And cosec theta, next step it will be cosec 30 degree. So this is the way, if you know the value, you can follow this method. Okay. Now next method. Now next method students, you got cos theta is root 3 upon 2. Okay. Immediately you will write sec theta is 2 upon root 3. And reason you can write cos theta is 1 upon sec theta या फिर 1 sec theta is 1 upon cos theta. देखो sec theta की वैल्यू याद करने की भी जरूरत नहीं. अगर आपको उसका पार्टनर याद है तो सेक थीटा की वैल्यू आपको मिल जाए. अब आपको चाहिए कोजेक थीटा और कोजेक का पार्टनर कौन है? साइन. तो साइन हमको कौन से फॉर्मूले से मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1. Substitute the value. Therefore,
sin square theta plus root 3 upon 2 the whole square is equal to 1. Therefore, sin square theta plus root 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4. Therefore, sin square theta is 1 minus 3 upon 4. Okay? Now you will not directly subtract. Directly कभी भी subtract नहीं करोगे. आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसको इक्वलाइज करना है. So therefore, sin square theta is 4 minus 3 upon 4, which is 1 upon 4. Then taking square root on both the sides, don't write shortcut. Therefore, sin theta is half. 1 upon 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? हाफ. अब आपको sin थीटा मिल गया, इमीडिएटली आपको कोसेक मिल जाएगा. कैसे मिलेगा कोसेक? उसका उल्टा. कोसेक थीटा is 2 upon 1. Now same way you will substitute sec थीटा की वैल्यू जो हमने इधर किया है, सेम वे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको मेथड सेम रहेगा. तो कोसेक की और सेक की वैल्यू दो तरीके से आपको मिल सकती है. एक तो थीटा की वैल्यू 30 मिली तो आपको टेबल में से सबकी वैल्यू मिल जाएगी, या फिर अगर आपको टेबल वैल्यू नहीं याद हो रही है तो आप ये मेथड भी यूज कर सकते हैं. Now there is one more sum in exercise 6.1 based on this two method. Let us solve that particular sum so that you will be perfect. See student, if tan theta is 1, you have to find the value of sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta. अब टेबल के हिसाब से tan theta अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, क्योंकि tan 45 1. तो जब थीटा की वैल्यू मिलती है तो आपको साइन भी मिलेगा, साइन 45 1 अपॉन रूट 2. साइन मिला तो आपको कोसेक मिलेगा, क्योंकि कोसेक उसका पार्टनर है, रूट 2 अपॉन 1. नेक्स्ट कोसेक कॉस मिला 45 डिग्री, अगेन 1 अपॉन रूट 2. कॉस 45 मिला तो आपको सेक मिलेगा, सॉरी यहाँ पे आप 45 डिग्री लिखोगे, 45 डिग्री इज हाउ मच? रूट 2 अपॉन 1. और हमको ये चार चीजें आपके क्वेश्चन में चाहिए, साइन, कॉस, सेक, कोसेक, मिल गई चारों. नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट इन द क्वेश्चन. सो हाउ यू विल गेट साइन थीटा plus cos theta upon sec theta. This is here you will write solution. Sec theta plus cosec theta. So here you will substitute the value. Sin theta की वैल्यू हमको क्या मिली? 1 upon root 2 plus 1 upon root 2 upon root 2 plus root 2. Okay? Now here students, ये न्यूमरेटर का पार्ट देखो, यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, रूट 2 है, रूट 2 है. So you will add the numerator. Okay? So here it will be 2 upon root 2. So what it will be? 2 upon root 2. Root 2 plus root 2, 2 root 2. Now don't cancel this root 2, root 2. Don't cancel this. ये root 2 नीचे आ जाएगा. तो क्या होगा देखो? 2 upon root 2 into 2 root 2. स्टूडेंट्स अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कैसे करोगे? देखो ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? इधर सी 2 अपॉन रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 2. ओके,
अब ये लोअर क्लास में यू हैव स्टडीड डिवीजन का, अगर हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो क्या होता है, देखो 2/√2 इंटू 1/2√2। दिस इज अ वे। देखो आ गया ना यहां पर। तो अभी हमारा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 1/√2 इंटू √2 विल गिव यू हाफ। यहां पर भी वैसा ही, देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी 1/√2 इंटू √2 इज 2। Have you understood? This is the way we will solve अगर आपको थीटा की वैल्यू मिल गई तो। वरना हमारा सेकेंड मेथड भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इफ यू आर परफेक्ट, इफ यू हैव कॉन्फिडेंस इन द टेबल, वैल्यू वाला टेबल में अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको ये मेथड इजी भी जाएगा और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो आई थिंक सो this is clear to you. Now we will go to second method. Now what is the second method? They gave you value of tan theta. अब फॉर्मूले में आइडेंटिटीज, कौन सी आइडेंटिटीज में आपको tan थीटा दिया हुआ है? सो 1 + tan square theta is sec square theta. Substitute the value. 1 + 1 square is sec square theta. 1 + 1 square is 1 sec square theta. 1 + 1, 2 is sec square theta. Therefore, sec theta is what? Taking square root on both the sides, you will get √2. Once you get √2, sec theta, उसका पार्टनर कौन है? उसका पार्टनर है cos. cos theta will be 1/√2. यहां पर आप लिखोगे cos theta is 1/sec theta. ओके, तो आपको cos मिला। अब cos मिला तो आपको sin कैसे मिलेगा? कौन सी आइडेंटिटी से मिलेगा? तो sin square theta plus cos square theta is 1. Now substitute the value. Sin square theta therefore plus 1/√2 the whole square. Now what is √2 का स्क्वायर क्या है? √2 का स्क्वायर है 2. अब इसको यहां लेकर आओ, सबट्रैक्ट करो। Therefore sin square theta is 1 minus half. Equalize the denominator. You will get the value 2 minus 1/2 is half. Taking square root on both the side, तो आपको sin थीटा क्या मिला? 1/√2. Immediately उसका पार्टनर कौन है? उसका पार्टनर है cosec थीटा, जो आपको मिलेगा √2. यहां पर लिखो cosec थीटा is 1/sin थीटा. तो देखो वैल्यू मिल गई, sec थीटा की मिली, cos थीटा की मिली, sin थीटा की मिली, cosec थीटा की मिली. Same way you will substitute here. This is the common solution. This is the common solution. Solution same है, बस इन चारों की वैल्यू का मेथड दो है. एक तो थीटा से मिलेगा या फिर आइडेंटिटी से मिलेगा. Now it is up to you students, आपको कौन सा इजी जाता है, ये या ये. दोनों मेथड इससे करेक्ट है और दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं. ओके, अच्छा लास्ट में आप यहाँ पर ऐसा लिखोगे, therefore sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta is half. This is the way you will write. This is the way you will write. Last. So have you understood students? अगर इस टाइप का क्वेश्चन है और वैल्यू पूछे है तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हो, अगर ये टेबल में ये वैल्यू दी हुई है तो. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Student, next question is question number 6. You have to prove left hand side, right hand side equal. You have to show that left hand side is equal to right hand side. So first sum, we will solve each and every sum of 6.1, which is very important. Student, you have to solve each sum twice, thrice, so that you will be perfect in 6.1. ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, 6.1 और 6.2 के तो सभी सम्स आप सॉल्व करो, आप ट्रिग्नोमेट्री में परफेक्ट हो जाओगे। यहां तक कि सॉल्व एग्जाम्पल भी आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड ही है। ओके, सो वी विल सॉल्व ईच एंड एवरी सम। नाउ सी द फर्स्ट सम, लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. This you will pick up. Don't write is equal to sec theta, क्योंकि ये तो हमें प्रूव करना है. Okay, so let us prove now. Now see here students, आप डायरेक्टली प्लस मत करो. क्यों? क्योंकि cos थीटा के नीचे 1 है और जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होता हम ऐड नहीं कर सकते. और इक्वल करने के लिए क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इक्वलाइज द डिनोमिनेटर. सो ये cos थीटा इधर भी आएगा और इधर भी आएगा और इधर आएगा 1 into 1. वी आर क्रॉस मल्टीप्लाई. सो इट विल बी therefore sin square theta upon cos theta plus cos square theta. देखो cos theta into cos theta क्या हो गया? Cos square theta upon cos theta. Now the denominators are same. We can write once. एक बार लिखोगे तो भी चलेगा. Cos square. Now see the identity वाला फॉर्मूला जिसमें आपका एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 अपॉन cos थीटा. आप ब्रैकेट में लिखोगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. एग्जामिनर को आपको बताना है कि ये आपका 1 आया कैसे, तो यहाँ पर आप रीजन बताओगे. ओके, नाउ देयरफॉर अच्छा 1 अपॉन cos थीटा. ये cos थीटा किसका पार्टनर है? sec थीटा का. तो ये तो रिवर्स में ऑलरेडी है, तो वी विल राइट sec थीटा. यहाँ पे रीजन लिखोगे सिंस sec थीटा is 1 upon cos theta. Now which is equal to right hand side. ये right hand side को equal आ गया ना, तो लिखोगे therefore left hand side is equal to right hand side और फिर left hand side में लास्ट में फिर से ये कॉपी करोगे therefore sin square theta. So in the end you will write the same question you will repeat here. लिखोगे hence proved left hand side is equal to right hand side बोल के खत्म नहीं करोगे, फिर से ये क्वेश्चन फिर से नीचे लिखोगे. Okay, so this is the way you will solve question number 1, part 1 of question number 6. Now we will move to the second question, which is cos square theta 1 plus tan square theta is 1. Now student, this is very easy. आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, उसको फिर से लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 नहीं लिखना क्योंकि हमको ये प्रूव करना है. ओके, ना स्टूडेंट्स अगर आप ये ब्रैकेट वाला फॉर्मूला देखोगे तो आइडेंटिटीज का कौन सा विच फॉर्मूला इट इज कमिंग, विच आइडेंटिटी अगर आप गो थ्रू करोगे तो इट इज सेक स्क्वायर थीटा. आप यहां लिखोगे, यहां पर आप मेंशन करोगे, जो एग्जामिनर है उसे पता होना चाहिए आपका सेक स्क्वायर थीटा आया कैसे. तो सिंस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. ओके, this is the reason. Now we know cos theta, अब दोनों स्क्वायर है ना, तो cos theta into sec theta the whole square.
नाउ वी नो सेक थीटा कॉस थीटा का पार्टनर है, तो कॉस सेक थीटा की वो क्या है फॉर्मूला, सेक थीटा इज 1 कॉस थीटा, रिवर्स है ना उसका। तो आप लिखोगे यहाँ पे therefore cos theta into 1 cos theta the whole square. Cos theta cancel, 1 का square is 1 which is equal to right hand side. Therefore left hand side is equal to right hand side. फिर से कॉपी करो, therefore cos square theta bracket 1 plus tan square theta is 1. Hence proved. Understood? Both the sums are very easy if you go through it. It's very easy. Okay? Now next we will move to the next question. Student, this question, third question, very important. Square root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta. अब ये आपको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूव करना है। एक हिंट देती हूँ, अगर जब भी ये स्क्वायर रूट आएगा ना तो आप उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, जो ना आपने 9th स्टैंडर्ड में अलजेब्रा में पढ़े। रैशनलाइज बाइनोमियल कैसे करते हैं हम लोग, जो बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल मतलब जो दो टर्म होता है उसकी जो बीच की साइन होती है उसकी अपोजिट साइन से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। 9th standard में you have studied. Now first we will pick up left hand side. Write here the question. 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. Now how to rationalize? Here we will write rationalizing the denominator. Rationalizing the denominator. Okay. Now how we will rationalize? See, मैंने क्या बोला था आपको, डिनोमिनेटर में जो साइन है दोनों के बीच में बाइनोमियल, इसकी जो बीच में देखो यहाँ प्लस साइन है ना, टर्म सेम रहेगा, बस साइन चेंज करो। 1 माइनस साइन थीटा और दोनों को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को मल्टीप्लाई करो, सेम बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करो। ओके, so here it is 1 plus sin theta, so I am multiplying both numerator and denominator with 1 minus sin theta. ये होता है rationalizing, इसको बोलते हैं हम लोग rationalizing. ओके, नाउ स्टूडेंट अगर मैंने कहा a minus b तो हम उसको अलजेब्रा के इसमें लिखोगे a minus b the whole square, सेम टर्म सेम साइन, होल स्क्वायर, सेम टर्म डिफरेंट साइन, a प्लस बी a माइनस बी, कैसा लिखते हैं हम लोग, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड? सेम टर्म सेम साइन, होल स्क्वायर, सेम टर्म्स डिफरेंट साइन, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी देखो यहां पर कैसे लिखोगे आप, सेम टर्म से 1 है, साइन थीटा है, साइन भी सेम है, तो इसको लिखेंगे हम लोग होल स्क्वायर। सो इट विल बी 1 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन सेम टर्म डिफरेंट साइन, सेम टर्म डिफरेंट साइन के लिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर हम आइडेंटिटीज में देखेंगे तो आइडेंटिटीज का हमारा एक फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आऊं तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टूड? तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह तुम क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, cos square theta. Okay, so here you will write
here you will write 1 minus sin theta the whole square upon cos square theta, और यहाँ रीजन लिखोगे since 1 minus sin square theta is cos square theta, रीजन लिखोगे। सामने वाले को, एग्जामिनर को आपको बताना है कि आपका cos square आया कैसे, तो उसके लिए आपको ये रीजन लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ स्टूडेंट सी, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, सॉरी टेकिंग द स्क्वायर रूट, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों भी हट जाएंगे और बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। वन माइनस साइन थीटा अपॉन cos theta. See here, you will write 1 minus sin theta upon cos theta. Okay, now what is the next step? Next step is, अभी स्टूडेंट्स अगर आप देखोगे तो 1 minus sin theta upon, यहाँ डिनोमिनेटर एक ही है लेकिन न्यूमरेटर बाइनोमियल है, तो जैसे अभी एक एग्जांपल ले लो, दिस आई विल कैंसिल, a minus b upon c, just to make you understand, a minus b upon c, तो ये c a के लिए भी होता है और b के लिए भी होता है, तो आप उसको सेपरेटली कैसे लिखोगे, a upon c माइनस b upon c, ऐसा लिखो। तो सेम भी आपको इसको लिखना है, 1 upon cos theta माइनस sin theta upon cos theta. I think so you must have understood this. ये आया कैसे, ये न्यूमरेटर के साथ, ये एक ही डिनोमिनेटर है इसलिए दोनों के साथ जाएगा। यहाँ पर भी देखो एक ही डिनोमिनेटर है cos थीटा, सो cos थीटा 1 के साथ भी जाएगा, cos थीटा sin थीटा के साथ भी जाएगा। ओके, अब 1 अपॉन cos थीटा स्टूडेंट्स क्या है, उसका पार्टनर sec थीटा, और sin थीटा अपॉन cos थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा, यहाँ पे लिखोगे since sin theta upon cos theta is tan theta and 1 upon cos theta is sec theta, ये आपका रीजन है, which is equal to right hand side। फिर आप लास्ट में फिर से लिखोगे therefore square root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta is equal to sec theta minus tan theta, proved। So this is the way you will solve third question। और कोई भी रूट वाला क्वेश्चन रहेगा तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे, और किस तरह रैशनलाइज करते हैं, तो जो बाइनोमियल होता है उसकी जो साइन होती है उसके अपोजिट साइन से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, और ये वाला मेथड ये भी याद रखोगे, होल स्क्वायर कैसे आया और इंडिविजुअल स्क्वायर कैसे आया। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक सो दिस मच इज क्लियर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 upon sec theta minus tan theta is sec theta plus tan theta. This we have to solve. So first we will write left hand side, 1 upon sec theta minus tan theta. Okay, this sum is also very easy. Students, what we will do, again we will rationalize the denominator, और अभी मैंने इसके पहले rationalize कैसे कहा था, कैसे करते हैं हम लोग rationalize, here we will write rationalizing the denominator। How to rationalize students, जो दो बाइनोमियल है उसकी अपोजिट साइन बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको हम ब्रैकेट में डालो, फिर आप दोनों को सेम टर्म
लेकिन डिफरेंट साइन से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को। Okay. Now 1 into sec theta plus tan theta is sec theta plus tan theta. Now students यहाँ पे देखो टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है. टर्म सेम है, साइन डिफरेंट है. तो फॉर्मूला क्या आता है? a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इसको भी आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. टर्म सेम, साइन अलग. देखो ये अलग, ये याद रखना. टर्म सेम, साइन अलग. रैशनलाइजिंग में ज्यादातर यही फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर. अभी आप आइडेंटिटी में ये सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर कौन सी आइडेंटिटीज में हम लोगों ने पढ़े थे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा. ओके, तो अभी टेन स्क्वायर को वहां लेके जाओ. 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा. ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा. तो देखो ये हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? 1. Therefore sec theta, therefore sec theta plus tan theta upon 1. और यहां पर आप रीजन बताओगे. सिंस ये रीजन सेम, ये वाला रीजन बताओ. sec square theta minus tan square theta is equal to 1. Okay, and which is equal to your right hand side. देखो हमारा राइट हैंड साइड मिल गया. Therefore लास्ट में फिर से क्वेश्चन कॉपी करोगे. 1 अपॉन sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. Understood? Proved. So this is the way you will solve this sum. Now student, this much is enough in this video. We will continue in our third video the remaining questions of 6.1. I am going too slowly so that you will understand and you will solve these sums twice so that you will be perfect. Okay? Thank you.